जय हिंद। मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे मुद्दे को लेकर प्रस्तुत हूँ जो आज के विश्व की, आज की दुनिया की आम बात है। वो है व्यक्तियों के परेशान रहने के कारण दर प्रतिदर उनका स्वास्थ्य स्तर गिरना और इससे होने वाली राष्ट्रीय संपत्ति को हानि। यही हमारा मुद्दा है। परेशानियों के कारण व्यक्तियों का दर प्रतिदर स्वास्थ्य गिरना और उससे होने वाली राष्ट्रीय संपत्ति की हानि। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत भागम भाग की दुनिया है। इसमें व्यक्तियों के पास हजार परेशानियां हैं, हजार दिक्कतें हैं। कभी रोजगार में, कभी पैसे को लेकर, कभी रिश्ते को लेकर, ऐसे करके बच्चों को लेकर, घर परिवार लेकर, समाज को लेकर, उल्टे सीधे कार्य को लेकर, साथ में रह रहे लोगों के बुरे बर्ताव को लेकर, कभी आर्थिक समस्या, कभी सामाजिक समस्या, कभी राजनीतिक समस्या, ऐसे हजार समस्याएं हैं। और व्यक्ति ये समस्याओं को सोच सोच कर उसे परेशान रहता है, जिसका परिणाम ये आता है कि दर प्रतिदर उसका स्वास्थ्य गिरते रहता है। और जब स्वास्थ्य गिरता है तो व्यक्ति को लगता है कि ये सिर्फ उसकी व्यक्तिगत समस्या है, पर उन्हें ये समझना होगा कि उनका स्वास्थ्य स्तर गिरना सिर्फ उनकी व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या है। क्योंकि राष्ट्र व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। और हम खुद भी अपने शरीर में देख लें, अगर हमारे एक सेल्स मर जाते हैं तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। वैसे ही जैसे एक एक सेल्स मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण होता है, ठीक वैसे ही एक एक व्यक्ति मिलकर हमारे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और ऐसे में किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य स्तर गिरता है तो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो वो राष्ट्र के निर्माण में जो अपना योगदान दे रहा था वो नहीं दे पाएगा, और इससे राष्ट्र को हानि होगी। और खासकर वैसे वर्ग के लोग जो समाज की अग्रणी हैं, अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, इस समाज के विकास के लिए कार्य करते हैं, उनका स्वास्थ्य स्तर गिरना और भी ज्यादा राष्ट्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए व्यक्ति को समझना होगा कि वो राष्ट्रीय संपत्ति है और राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और हम स्वयं एक राष्ट्रीय संपत्ति हैं, तो अपनी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए सभी ये जो युवा पीढ़ी है या फिर अन्य पीढ़ियां जो परेशान हैं, वो स्वयं को मजबूत बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य दर को सही रखें, ताकि राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। और खास करके युवा वर्ग में ये कुछ अलग ही रूप ले रहा है, अर्थात आत्महत्या का रूप ले रहा है। WHO के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्व में लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा कोई देश के लोग शामिल है तो वो भारतीय हैं। 2021 के आंकड़ों के अनुसार 42,000 भारतीयों ने आत्महत्या, सुसाइड की थी। अर्थात 42,000 जो संख्या थी वो इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, पर उससे वंचित रह गए। और कितने लोग परेशानियों से अपनी परेशानियों के कारण इस राष्ट्र को विकास देने में वंचित कर जाते हैं। इसलिए आप सबसे करजोड़ प्रार्थना है, परेशानियों का शांति से समाधान ढूंढें, अपने स्वास्थ्य का सही करें और अपने मस्तिष्क का राष्ट्र के विकास में, अपनी बल का राष्ट्र के विकास में सही योगदान दे। क्योंकि पुनः हमारा राष्ट्र परेशानियों के कारण स्वामी विवेकानंद जी जैसे और रामानुजन जैसे 39 और 33 वर्ष की उम्र की आयु वाले अपने मजबूत रत्नों को नहीं खोना चाहता, जो राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठकर सर्वप्रथम आप राष्ट्र की पूंजी हैं, राष्ट्र की संपत्ति हैं। जय हिंद।